वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आईयूपीएससी जो टॉपिक था हमारा, वैसे आपको आईयूपीएससी का फुल फॉर्म तो पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बोले तो हमारा प्यारा आईयूपीएससी। तो आज हम लोग फाइनली आईयूपीएससी के कुछ ट्रेलर्स देखेंगे, लाइक हम नेमिंग सीखेंगे। मैं आपको नेमिंग का बेस्ट जो उसका फॉर्मूला होता है वो बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, जो कि होता है हमारा मीथेन। मुझे ये मालूम है मैंने लास्ट वीडियो थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ाया था, बट वो बस मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ। आज मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो बच्चों लोग क्या होता है मालूम है, हम लोग का टॉपिक एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन एक शब्द ही ऐसा है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मिलने से बनता है। तो बच्चों लोग हाइड्रोकार्बन के अंदर की जो शुरुआत होता है वो मीथेन से होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली आपको गिनती आती है 1 2 3 4, वैसे ही होता है। तो एक कार्बन रहता है तो उसे हम लोग मीथेन बोलते हैं। जब दो कार्बन रहता है तो उसे हम लोग इथेन बोलते हैं। जब तीन कार्बन होता है तो उसे हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। जब चार कार्बन होता है तो उसे ब्यूटेन बोलते हैं। और जब 5 कार्बन होता है 1 2 3 4 5, तो उसे कहा जाता है पेंटेन। क्या कहा जाता है? पेंटेन। ऐसे करते करते बच्चे लोग पूरा डेकेन तक जाता है, 10th नंबर तक जाता है। आपको 10 नाम मैं बता देता हूँ। वैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। चलिए नाम के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर जो बच्चे लोग मीथ शब्द है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन, यानी मीथ का मतलब होता है एक कार्बन, ईथ का मतलब होता है दो कार्बन, प्रॉप का मतलब होता है तीन कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। वैसे ही हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन, ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन, नॉन का मतलब होता है 9 कार्बन और डेक का मतलब होता है 10 कार्बन। उधर अनडेकन दो डेकन भी होता है, वो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग पूछोगे सर आप बस मीथ हीथ प्रोप भी क्यों बता रही है, आगे का एन भी तो मायने देता है ना। हाँ उसका भी मतलब है बच्चों। एन का मतलब होता है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लाइक सिंगल बॉन्ड वाला आपका कार्बन प्रेजेंट है। लाइक एन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल देता तो ये एन बन जाता इन। क्या बन जाता? इन। पढ़ेंगे पहले हम लोग एन, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले हम लोग एन को ही अच्छे समझ जाते हैं, फिर हम लोग इन आइन के पास जाएंगे। ओके सो क्या है ये? एन। अच्छा बच्चे एक बात बताना, क्या आप लोग को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। आपको वैलेंसी का मतलब मालूम है ना, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है स्टेबल होने के लिए। ऐसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले घर में 2, दूसरे घर में 4, पर दूसरे घर में 8 तो होने ही चाहिए मिनिमम, पर है सिर्फ 4। तो कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का और बॉन्ड बनाता है, लाइक वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 कहलाती है और इसलिए हम उसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। मैं आपको बार बार वैलेंसी इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर वैलेंसी बहुत मायने देता है कि किसी भी एलिमेंट का जितना वैलेंसी रहेगा वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर सर आपने तो एक भी बॉन्ड नहीं बनाया। बनाता हूँ, बताना हूँ। बॉन्ड ऐसे बना दे, 1 2 3, सॉरी फक, हाँ 4। बट बच्चे लोग हम जरूरी नहीं कि बॉन्ड हमेशा ऐसा ही हो, इसको हम लोग डैश बोलते हैं, लाइक बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर। बट अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट में सिखाया था इसको आप ऐसा कर सकते हो और ऐसे बॉन्ड को आप ऐसा कर सकते हो। दैट्स टू सिंपल। ओके ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। और जैसे मैंने आपको टॉपिक का शुरुआत किया था, टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, वैसे किसी के साथ भी बना सकता है, पर हमारा फिलहाल के लिए टॉपिक का नाम हाइड्रोकार्बन है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे। और हाइड्रोजन ड्रॉ करने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमें ये ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, और कितने बॉन्ड बनाएगा आप ही लोग बताओ। 4 में से एक बॉन्ड बन चुका है, और कितने बॉन्ड बनाएगा? कितना कितना कितना? 3। एग्जैक्टली। तो ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, जो मैं ऐसा ऐसा करके बना सकता हूँ। सेम गोस फॉर दिस कार्बन, इसने एक बॉन्ड बनाया है और कितने बॉन्ड बनाएगा? और 3 बॉन्ड बनाएगा। सो दिस 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 दिस, क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो, क्या लिखो क्या लिखो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं एक्स से शो कर सकता हूँ, लाइक दिस 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 एंड दिस। आई होप आपको कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है। कैन आई यूज सेकंड मार्कर? आई मीन अगर वो चला तो ठीक है, नहीं चल रहा, आपके नसीब खराब है। लेट मी ट्राई अगेन, देखते हैं आपके नसीब कैसी है। और ये चल गया, तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख सकता हूँ।
अच्छा सर ये बीच वाले कार्बन में देखना उसने कितने बॉन्ड बनाए ना, ध्यान से देखो 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 देखो, दिखा क्या? हाँ, ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो और कितने बॉन्ड बनाए अभी बताओ? 4 में से 2 गए, कितना बचा? 4 में से 2 गया तो 2 बचा। सो हियर एंड हियर, तो यहाँ आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ तो था ही आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, इट लुक्स बिट कंफ्यूजिंग बट आई होप उतना टफ नहीं है। सो अब इसको बोलते हैं बच्चे लोग नाम, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। रुको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से करता हूँ। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो बच्चे लोग मैंने आपको नाम बता दिया है। एक कंपाउंड बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूट पेंटन हुआ था, दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा हो। हेक्सेन, हेक्सेन के अंदर बच्चे लोग हेक्स का मतलब क्या होता है? हेक्स का मतलब है 6, तो हमें 6 कार्बन ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो लेट्स ड्रॉ 6 कार्बन ब्रो, लेट्स ड्रॉ 6 कार्बन। आई होप आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? एन लिखा है। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो मैं कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना दूंगा। पर मेरे बच्चे लोग को मालूम है कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैं यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाऊंगा, सॉरी 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड अगेन 3 बॉन्ड। हर जगह में क्या लिख दूंगा? हाइड्रोजन। H H H H H H H H H It's kind of interesting, you know. Okay, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं नेम, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये एमएफ का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपको दिख रहा है? होप आई गेस आपको नहीं दिख रहा होगा। लेट मी राइट हियर, एमएफ का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ एमएफ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली आप लोग गिन लो कि कितने कार्बन है, तो गिनो। पता है अपने को 6 कार्बन है, तो यहाँ होगा C6। क्या होगा? 6। हाइड्रोजन गिन लो, ए दो दिन जो बजी दो 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 जोरो बोरो 13 14 14, so I wrote as 14. C6H14 is the molecular formula of the compound given and that is hexane. क्या था? हेक्सेन। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर? 6H14। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमें हर बार ऐसा ड्राइंग बना के करना पड़ेगा? तो नहीं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जनरल फॉर्मूला। अगर हम लोग अल्कीन की बात करें, आई होप आपको याद होगा, अल्कीन अल्कीन और अल्काइन। ओके, सो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का एक तरीका होता है। लाइक वो एक सर वायरल हुए थे ना यूट्यूब पे, कह दो ना -2, कह दो ना +2, ऐसे सर वो कूद कूद के सिखा रहे थे, उनका मीम बन गया। बट आई लाइक उस सर, मुझे पसंद आया, लाइक वो पैशन के साथ सिखा रहे थे। सो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों लोग CnH2n+2। आई विल एक्सप्लेन। अल्कीन का होता है CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n-2। चलो समझते हैं। कार्बन के आगे जो n लिखा है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। लाइक अगर वो मिथ हुआ तो 1, ईथ हुआ तो 2, प्रोप हुआ तो 3। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग हेक्सेन ही ले लेते हैं, तो n की जगह पे मैं लिखूंगा क्या? n की जगह पे मैं लिखूंगा 6। क्या लिखूंगा? 6। सपोज करो n की जगह में 6 लिखा, तो क्या हो जाएगा? C6 होएगा, H 6 2 12 12 + 2 14, 6H14। चेक करो क्या ये सेम है? सेम है कि नहीं है? यानी जनरल फॉर्मूला हमारा ऐसे काम करता है। वैसे अल्कीन के एग्जांपल में भी हम लोग 6 का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा N 6 होता तो क्या होता? इट वुड बी C6 6 H12। क्या होता है? H12। और अल्काइन में क्या होता? वापस 6 रख के देखो, C6H 6 12 - 2 10, C6H10। यहाँ से आप लोग एक और चीज समझ सकते हो क्या, कि लाइक अल्केन अल्कीन और अल्काइन में 2-2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। कॉमन सेंस, लाइक एक बॉन्ड डाल दोगे तो 2 हाइड्रोजन तो कम होगा ही ना। एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू समथिंग मोर। लाइक जब आप लोग इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, आई डोंट नो आप कंफ्यूज हो। एक्चुअली ये 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, जरूरी नहीं है यहाँ पर बताना, बट फिर भी मैं ओरली बताऊं। अगर आप बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ रहा हो वो टॉपिक, तो डोंट वरी, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। बट चलो, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक सेम फैमिली के कंपाउंड्स। एग्जांपल में मैं कुछ नाम बताता हूँ, लाइक बालवीर, रघुवीर, रणवीर, जयवीर, रामवीर, इतने सारे नाम है। इस सारे नामों में क्या कॉमन था? वीर 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 कॉमन था। ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी होता है, आई मीन कार्बन के कंपाउंड के साथ भी होता है। कभी कभी बच्चों लोग क्या होता है
तो सेम फैमिली के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब सेम फैमिली के कंपाउंड है और वो फैमिली का नाम है अल्केन। क्या नाम है बच्चे? अल्केन। तो आप पूछोगे क्या फायदा है सेम फैमिली में रहने, क्या प्रॉपर्टी आप बताना चाहते हो? तो प्रॉपर्टी ये है कि जैसे जैसे आप इन फैमिली में एक एक कदम आगे बढ़ोगे, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक एक कदम नीचे आ रहोगे, तो उनमें एक CH2n यूनिट ऐड होते जाता है, यानी कार्बन तो एक एक करके बढ़ेगा। लाइक जब आप मीथेन से इथेन जाओगे तो एक कार्बन बढ़ेगा, इथेन से प्रोपेन जाओगे तो दो कार्बन बढ़ेगा, और ब्यूटेन से पेंटेन जाओगे तो एक और कार्बन बढ़ेगा। लाइक ऐसा एक एक करके कार्बन तो बढ़ रहा है, पर हाइड्रोजन दो दो करके बढ़ रहा है। यानी आपकी शुरुआत होती है मीथेन से, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, फिर आप जाओगे इथेन पे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C2H6, अगला बन जाएगा C3H8, अगला बन जाएगा C4H10, अगला बन जाएगा C5H12, अगला बन जाएगा C6H14। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि कैसे भी किसी भी फैमिली में अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जाते हो तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन यूनिट ऐड होते जा रहे हैं, यानी जब जब एक कार्बन बढ़ेगा तब तब दो हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे। सो लाइक इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो जरूरी नहीं है, डोंट वरी। हम लोग वापस से अपने आईयूपीएसी में आते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया? ओके मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक बताता हूँ। ये अल्केन का बेसिक था, अब मैं आपको अल्कीन भी बता देता हूँ। अल्कीन हम उस फैमिली को कहते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आता है, समझे? कौन सा? और हाँ, मीथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नियम ही ये कहता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड आना चाहिए। तो जब हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में बात करेंगे तभी दो कार्बन आ गया, सो दो कार्बन मतलब ही इथेन होता है, तो वहां पर मीथेन पॉसिबल नहीं है। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके वी कैन डू इट। ओके शुरुआत करते हैं। ओके इथेन से। आई नो आप बोलोगे कि मैं अल्कीन सिखा रहा हूँ, बट ध्यान से देखो। कार्बन कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आपके आंखों के सामने दो कार्बन है, दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल। अब बच्चे लोग क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ कि इसे हम लोग इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन। पर हमें इथेन नहीं चाहिए, हमें इथीन चाहिए, तो मैं एन को मिटा के इन लिख दूं। उससे क्या डिफरेंस आएगा? उससे डिफरेंस ये आएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब फिर से आप लोग गिनो कि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं, 2 3 4 5, और 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक बॉन्ड को मिटाना पड़ेगा। सपोज कर हम इसे मिटा देते हैं, सेम गोस फॉर दिस। यहाँ पर 5 बॉन्ड हो रहे हैं तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ किसी को भी मिटा सकता हूँ, ऑब्वियसली इसको नहीं मिटाऊंगा तब नाम चेंज हो जाएगा ना। अब गिनो, अब ये राइट है, 2 3 4 2 3 4। अब कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है बच्चों लोग? ओके अब क्या करें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? डायरेक्ट कार्बन को गिनो, C2, हाइड्रोजन कितने? H4। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आपको कंडेंस फॉर्मूला बताना भूल गया, अभी बताता हूँ। कंडेंस फॉर्मूला का मतलब ये होता है जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को थोड़ा सा चिपका दो। आई मीन ये हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ऐसे ड्रॉ किया, इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी बहुत छोटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी बहुत बड़ा, यानी हमें इन दोनों के बीच का करना है। हाइड्रोजन कितने? दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ H2C डबल बॉन्ड CH2। ये होता है बच्चों लोग कंडेंस फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान से देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। आपको बॉन्ड दिखाने पड़ते हैं कार्बन और कार्बन के बीच के, और हाइड्रोजन के बीच को आप इग्नोर कर सकते हो। और एक बॉन्ड लाइक फॉर्मूला भी होता है, वो बता दूं 11th स्टैंडर्ड में हो तो ये जरूरी है। कार्बन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं और दो कार्बन को ऐसे एरो एरो जिगजैग लाइन बनाते हैं। लाइक यहाँ कितने कार्बन? यहाँ तो दो ही कार्बन थे, तो मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके सॉरी। सो दो कार्बन है तो इसको मैं दो कार्बन को क्या ही प्रोपेन ले लेते हैं। लाइक थोड़ा तो अच्छा बनना चाहिए। दिख रहा है आपको? सपोज करो वी टेक C3H8, ये प्रोपेन है। क्या है बच्चे लोग? प्रोपेन। मुझे आप पूछोगे सर आप इतना आसानी से कैसे बता दिए? यहाँ C3 था, C3 का डबल क्या होता है? 6। तो अगर यहाँ पर 6 होता तो ये प्रोपीन होता, अगर 6 से कम 4 होता तो ये प्रोपाइन होता। अब यहाँ पर 8 है यानी कि इसके डबल से ज्यादा, तो ये प्रोपेन है। ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, आप लोग आजमा सकते हो। तो कार्बन कार्बन कार्बन, 8 हाइड्रोजन। आपको मालूम है क्या क्या आएगा? यहाँ H3 होगा, यहाँ H2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? H3 होगा। इट्स लाइक इसे कंडेंस फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं। सो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बॉन्ड लाइक फॉर। आई एम नो कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट बच्चों लोग बेसिक्स, कम ऑन, इतना आना चाहिए आपको। ओके तो क्या करेंगे इसको, ये दिख रहा है आपको? सॉरी यहाँ 3 कार्बन। आप लोग पूछेंगे कहाँ है 3 कार्बन? सो दिस डॉट इज 1 कार्बन, दिस डॉट इज 2nd कार्बन, दिस डॉट इज 3rd कार्बन।
और हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं होती। लाइक यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। आया आपको समझ में? इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग जिगजैग लाइन से शो करते हैं। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, ऑब्वियसली यहाँ से एक एच मिल जाता है, यहाँ 2 आ जाता है, आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ ऐसा डबल बॉन्ड में शो कर देता। आया आपको समझ में? लेट्स रफ। मैं सुना लाइक व्हेन आई वॉच द लेक्चर्स आई गेट कि आवाज का बहुत प्रॉब्लम होता है, बट ये मेरा मोबाइल ना आवाज को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ट्रस्ट में मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं। एक बार अल्काइन का भी एग्जांपल लेते हैं। सेम गोज जैसा यहाँ पर हो रहा था वैसा अल्काइन में भी होता है। आप मीथ से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अल्काइन का रूल ही ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी मीथ रूल आउट हो जाता है। यानी हम लोग को 2 कार्बन तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा। बट अभी हम लोग ने इथीन किया था तो 3 4 5 कार्बन ले लेते, 4 ले लिया। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ किया। आप लोग पूछ रहे हो क्या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा यही आ सकता है? नहीं, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। बट हम लोग अगर नॉर्मली कर रहे हैं तो फर्स्ट में ही रखते हैं। ये भी फर्स्ट कहलाता है, वो भी फर्स्ट कहलाता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा आईयूपीएसी नेमिंग के टाइम पे, जो हम अज्यूम किए हुए हैं कि आज पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया और 1 बॉन्ड बनाएगा, इसने 4 बॉन्ड बनाया और नहीं बनाएगा, इसने 2 बनाया और 2 बनाएगा, इसने 1 बनाया और 3 बनाएगा। सो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दिस इज द नेम। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस? लाइक 4 कार्बन है तो ब्यूट होता है, और 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आइन आ जाएगा, ब्यूटाइन इसका नाम है। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। 4 कार्बन C4 हाइड्रोजन दोनों 1 2 3 4 5 6। पर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। C4 अगर इसका डबल करोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, नहीं सॉरी, डबल करोगे तो ब्यूटीन बन जाएगा, बढ़ा दोगे तो ब्यूटेन बनेगा, कम कर दोगे तो ब्यूटाइन बन जाएगा। तो C4H8, 2 कम कर दो H6, यहाँ क्या आएगा? C4H6। आया आपको समझ में? एक और एग्जांपल करेगा नहीं करे? गुड। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ रियल आईपीएससी। बच्चों वाला बहुत खेल लिए हम लोग। आपको बेंजीन के बारे में मालूम है? थोड़ा सा बताता हूँ। बेंजीन एक स्पेशल कंपाउंड है, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। इसको नहीं बोलते, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन हम इसको बोलते हैं। ये डॉट का मतलब होता है कि अल्टरनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। अल्टरनेट समझते हो? मंडे जैसे कि मैं और सचिन सर ने डिसाइड किया कि हम अल्टरनेट डेज पे लेक्चर अपलोड करेंगे, बट हम लोग नहीं कर पाते। तो अल्टरनेट का मतलब अगर एक बॉन्ड इधर है तो एक इधर रहेगा, एक इधर है तो एक इधर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H, फक 12 नहीं होता, शायद 12 ही होता है। लेट्स काउंट। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया और एक ओके H6 होता है। हर एक जगह एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस इज बेंजीन। जब ये आएगा तो मैं इसके बारे में और बता दूंगा। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक हम उसे कहते हैं जिसमें से खुशबू आती है। ओके, मिटा देते हैं। ओके, तो बच्चे लोग रेडी क्या? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल आईपीएससी से। आईपीएससी का फॉर्मेट होता है, शुरुआत होता है प्रीफिक्स 2 से, उसके बाद आता है प्रीफिक्स 1, फिर आता है वर्ड रूट जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये मीथित वाला। उसके बाद आता है सफिक्स 1, आई डोंट नो आपको दिख रहा है। उसके बाद आता है सफिक्स 2, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, यानी कि ये है अपना पहले का नाम, लाइक नाम के अंदर जो शुरुआत में लगता है, और सफिक्स मतलब जो नाम का सरनेम होता है। एस का मतलब भी सरनेम होता है और एस का मतलब भी सफिक्स होता है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रीफिक्स 2 से। प्रीफिक्स 2, सो बच्चों लोग क्या क्या आ सकता है प्रीफिक्स 2 के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। प्रीफिक्स 2 के अंदर अल्काइल आ सकते हैं, अल्कोक्सी आ सकता है, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और हैलोजेंस आ सकते हैं, हैलोजेंस आ सकते हैं। नाइट्रो आ सकता है, नाइट्रोसो आ सकता है, और कुछ आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन ये आर वाले ग्रुप्स जान लेते हैं, आप लोग को यही मेनली आएगा। बच्चों लोग मैंने आपको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एल्केन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, डेकेन सिखाया था। उसमें से जब आप लोग एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, जो आपको मिलता है वो बनता है अल्काइल ग्रुप। क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप। एक फैमिली होती है अल्काइल फैमिली, शुरुआत होती है CH3 से। इसको हम बोलते हैं मिथाइल।
फिर होता है C2H5। आपको मालूम है क्या करना है, ये भी एक फैमिली है, एक होमोलोगस सीरीज है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओ। C2 से C3 हो जाएगा, C3 से C4 हो जाएगा, C5 हो जाएगा, H5 से H7 हो जाएगा, H7 से H9 हो जाएगा, H9 से H11 बन जाएगा। इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है प्रोपाइल, इसका नाम है ब्यूटाइल और इसका नाम है पेंटाइल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और इसी फैमिली को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। ओ गॉड, ठीक है। उसके बाद है ओ आर। ओ आर मतलब ये जो फैमिली मैंने आपको, मैंने क्यों मिटा दिया, जो मैंने आपको फैमिली दिखाई, ये फैमिली के साथ जब आप लोग एक ऑक्सीजन को अटैच कर देते हो तो वो फैमिली बन जाती है अल्कोक्सी। क्या कहा मैंने? अल्कोक्सी। लाइक आपको CH3 याद है, इसमें आप लोग एक O जोड़ दो तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा? लाइक ये मिथाइल था तो मिथाइल से मिथॉक्सी बन जाएगा। आप लोग को C2H5 याद है, अभी बताया था, इथाइल। उसमें से आप लोग एक ऑक्सीजन को जोड़ दो तो ये बन जाएगा इथॉक्सी। क्या बन जाएगा? इथॉक्सी। आप लोग को प्रोपाइल याद है, C3H7, उसके अंदर आप लोग एक ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये प्रोपॉक्सी बन जाएगा। आई नो कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज, प्रोपॉक्सी। आया समझ में? चलो मिटा रहा हूं मैं। उसके बाद आप लोग का फेवरेट क्या? एक्स। नहीं नहीं नहीं, उसमें मत लेना क्यों ये फेवरेट है। एक्स हम लोग हैलोजन से डिनोट करते हैं। हैलोजन के अंदर आपका आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिसको हम लोग लिखते हैं क्लोरो, ब्रोमो, फ्लूरो, आयोडो। हैलो ग्रुप बोलते हैं। आपको समझ आया? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाइट्रोसो और नाइट्रो लिखा हुआ था तो मैं लिख दिया। लाइक जो काम ये करते हैं वही काम ये करता है। आई होप आपको प्रीफिक्स समझ में आया होगा। इसको शॉर्ट में आप लोग याद रख सकते हो क्या? इसको आप लोग सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, सब ब्रांच बोल सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो। ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट, बस बोलने में क्या जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो प्रीफिक्स टू डन। हम लोग बढ़ते हैं प्रीफिक्स 1 पे। प्रीफिक्स 1 इज इजी। ओके ओके, नेक्स्ट इज प्रीफिक्स 1। आपको याद है जब मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था लाइक ओपन चेन, क्लोज चेन। क्लोज चेन यानी ये क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन था। लाइक हर एक चीज क्लोज चेन है, ये सब चीज क्लोज चेन है। जब कभी भी क्लोज चेन रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। क्या बाइसाइक्लो वो सब भी है, बट अभी टेंशन मत लो, हम लोग बेसिक कर रहे हैं। साइक्लो वर्ड यूज करते हैं और वो साइक्लो वर्ड कहाँ आया? प्रीफिक्स 1 के अंदर। आपको एग्जांपल चाहिए? ठीक है देता हूँ। ट्रायंगल ही लेते हैं, हमारा फेवरेट ट्रायंगल। ओह सॉरी, हाँ। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। अच्छा मैं, हाँ दो क्या कहा, मतलब ये सब बताना बाकी है, ठीक है। 1 2 3, 3 कार्बन हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। कहीं पर भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो हम लोग प्रोपेन कह सकते हैं। और यहाँ पर एक साइक्लिन, तो इसको हम लोग साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। देखा, वर्ड रूट के पहले नाम लग गया। मैंने आपको वर्ड रूट नहीं सिखाया था ना, मैंने आपको वर्ड रूट सिखाया तो है। प्रोफिक्स में समझा, साइक्लो वर्ड लगा देने का जब कभी आपका साइकिल दिखे। वर्ड रूट अभी तो मैंने आपको बताया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लाइक लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढना रहता है। लाइक कभी कभी क्या होता है मालूम है, आपका बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाता है, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन, सॉरी इतना बड़ा नहीं करता मैं, कार्बन। ओके, सो अभी आपको एक कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, मैं आलसी हूँ थोड़ा। इमेजिन करो हर जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है सबसे बड़ी ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन। आप लोग कैसे कैसे जा सकते हो? आप लोग सीधा जा सकते हो, आप लोग टेढ़ा आ सकते हो, आप लोग ऐसा जा सकते हो, आप लोग ऐसा आ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। सबसे पहले सीधा जाने का, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जा रही है तो 6 कार्बन आ रहा है, तो ऐसा आएंगे तो भी 6 कार्बन आएगा। 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी 6 कार्बन आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ऑब्वियसली यहाँ से जाना घाटेदार रहेगा, यानी या तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं और ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना रहता है। सो अभी के लिए आप याद रखो, हम लोग सीधा से जाएंगे तो हमें सबसे लंबा चेन मिलेगा। आप लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों नहीं आ सकते 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें ये ब्रांच को भी हमें नंबर देना रहता है। ये सब सिखाऊंगा मैं रूल के टाइम पे, ठीक है। अभी टाइम है, अभी टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी के लिए इतना सीरियस मत हो जाओ। अभी आपको वर्ड रूट समझा? वर्ड रूट में क्या आएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। मीथेन मीथेन नहीं होता, सॉरी, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और इसमें आइन आइन भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सब कहाँ आता है? वर्ड रूट के अंदर आता है।
नहीं सॉरी, वर्ड रूट बस आपका मीथ ईथ प्रोप होता है। ओके, मैं कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी। हाँ, सफिक्स वन में क्या आता है, मैं लिख देता हूँ। ओके, वर्ड रूट में आता है आपका मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये यहाँ आता है। सफिक्स वन के अंदर आपका एन इन और आइन आता है। आपको याद है एन इन आइन, याद है आपको? मैं गलत तो नहीं बता रहा ना? ब्यूट ऑइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हाँ राइट राइट राइट। यहाँ पर क्या आता है सफिक्स वन के अंदर आपका एन इन और आइन आता है, ठीक है। और सफिक्स टू के अंदर क्या आता है? सो सफिक्स टू के अंदर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जो हमारा पढ़ना बाकी है, जिसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा। ओके, कितने मिनट का लेक्चर हुआ मालूम नहीं, शॉर्ट ही रखना था मालूम, मैंने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराए, बट ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा लेक्चर, और अच्छा लगेगा लेक्चर तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, गाली मत देना, बट ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ये सब न्यू है मेरे लिए, लाइक मैं 10th स्टैंडर्ड को 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू टीच 10th स्टैंडर्ड, बट 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन पढ़ना, हालांकि ये 10th का ही था सब, बट फिर भी आई एम काइंड ऑफ नर्वस। सो फिर मिलते हैं, बाय।